नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल द वास्तु डिवाइन में। हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय भगवान भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो अमृत के समान तुल्य है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार सावन सोमवार 2025 में सावन माह 2025 में अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं और यह पावन मास 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 9 अगस्त 2025 शुक्रवार तक रहेगा। 2025 शनिवार तक रहेगा। इस अवधि में भगवान शिव की उपासना, रुद्रा अभिषेक और व्रत का विशेष महत्व है। उत्तर भारत के पंचांग अनुसार इस बार सावन सोमवार का व्रत 4 बार रखा जाएगा। 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त 2025 को इन चारों सोमवार को शिव भक्त उपवास रखते हैं। भक्तों, महादेव की सौगंध, अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए भगवान शिव को आपने ठुकरा दिया, यानी कि आपको अपने जीवन में भगवान शिव की कोई जरूरत नहीं है। भक्तों, यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी सावन सोमवार प्रारंभ हो रही है और सावन सोमवार पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अजाने में हर माता बहन से, हर पुरुष और स्त्री से यह गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है और इसका पश्चाताप उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महादेव की इस वीडियो को पूरा देख लेना और जान लेना कि सावन सोमवार में कौन सी भी गलतियां हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं और फिर आपके घर में कभी भी धन दौलत ऐश्वर्या की हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहती है, हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसलिए भक्तों, आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव की इस वीडियो को जरूर देखें। हम भी इन गलतियों को भूलकर भी जाने अजाने में भी नहीं करती, क्योंकि हमसे भी एक बार सावन सोमवार के दौरान इन्हीं गलतियां हो गई थीं और जिसकी वजह से हमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर महादेव की कृपा से अब सब कुछ पा लिया है। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत की धन प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि कभी भी धन खत्म ना हो, खत्म होने का नाम ना लें, हमेशा ही घर में धन आता रहे और समृद्धि आती रही, धन दौलत का विस्तार होता रहे, नई नई कॉलेज फैक्ट्रियां खोल रहे, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में आज कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए साथ में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको अंत में एक ऐसा चीज बताएंगे जो कि सावन सोमवार के दौरान आपके घर ले आना है। अगर आप इस चीज को घर ले आएंगे तो मन कर चलिए आपको भला प्राप्त होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। महादेव की कि इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मानव से, किसी भी स्त्री से नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इन गलतियों को विशेष रूप से सुने और समझे, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार में कौन सी भी खास चीज है जिन्हें महादेव पर अगर चढ़ा दी जाए, एक भी चीज चढ़ा दी जाए, तो कहा जाता है कि मिट्टी में गढ़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी ही देखनी होगी। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से कट कट कर देखते हैं, तो आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। स्वयं महादेव का दिन है और महादेव के दिन की बात ही निराली होती है। सावन सोमवार के दिनों में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों,
हम सभी गलतियां आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्ति। सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तीखा छटपटा फलाहार करने से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जला अभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में ना डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाएगा, भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती ना लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली व सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध न डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर न रखें। चोरी जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निरादर न करें। सावन सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण न करें। भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती है। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता हैं। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकती है और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। यह सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देने वाले हैं। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है। इसलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग ना करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना। भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं होते। केतकी, केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया था, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित है। इसी तरह चमेली का फूल, जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोगों में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं
जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, जैसे आंख का फूल, सफेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या बिलपत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक खाना। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्म संयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को शिव चालीसा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को ना दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हो, तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। क्रोध करना। सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है, तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी हैं और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोल बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटें। दिन भर एम नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शिवमय बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है, लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे पात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।